नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस को, जो एक लाइन में रहेंगे। तो नोट करने के लिए पेन कॉपी अपना रेडी रखिए और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से, कल के क्वेश्चन से। जो कल का एक क्वेश्चन दिया था, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं। तो ये पिछला क्वेश्चन था हमारा। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में किया जरूर होगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। क्या पाए गए थे? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं। क्या पाए गए? बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, जिस पे वैदिक सभ्यता के सभी क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं हमने। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? क्वेश्चन क्या है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर है इसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर देखते हैं इसका फटाफट। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सही इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, इसका आंसर देखते हैं फटाफट। श्रेष्ठ या कुलीन। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। किसका नहीं था? तंबाकू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर इसका श्रमण। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इसका सही आंसर है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? आंसर सही है इसका हो जाएगा ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4। सही इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? पशुपालन था। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सामवेद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन थे? मनु। सही इसका आंसर हो जाएगा मनु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो वैदिक काल को इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेना, नोट कर लेना इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है?
आंसर इसका गोधन, सही इसका आंसर हो जाएगा गोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सही इसका आंसर हो जाएगा 10वें, कितने 10वें मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है होत्र, क्या कहते हैं? होत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध किससे है? सो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर महिमा से, ईश्वर महिमा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, यानी कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? सो इसका आंसर हो जाएगा 10 मंडल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं, ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं, तो कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं, ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं 10,580, सही इसका आंसर हो जाएगा 10,580। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं, इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ वर्णित हैं इसमें ऋग्वेद में? चलिए आंसर देखते हैं इसका सही, 250 ऋचाएँ, कितनी हैं? 250 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं, यानी अग्नि को वर्णित करने के लिए कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में? सही इसका आंसर हो जाएगा 200 ऋचाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है हमारा, कौन सा है? ऋग्वेद, सही इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रयी किसे कहा जाता है? त्रयी, तो 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद हैं। इसको वेद त्रयी भी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा 3 वेदों को। चलिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस में मिलता है? सही आंसर देखते हैं इसमें, ऋग्वेद में, सही इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सही इसका आंसर हो जाएगा वेद। क्या है इसका आंसर? वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथर्व का अर्थ क्या है? अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। क्या है? पवित्र जादू। चलिए, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर उसका हो जाएगा सही, जैमिनी। सही इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना गया है। नोट करते चलिए क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। क्या है आंसर? शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? ऋग्वेद में। सही इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, यानी गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? चलिए सही इसका आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सही इसका आंसर देखते हैं, दर्शन। इसका सही आंसर क्या है? दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही इसका आंसर है कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है?
क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? सही इसका आंसर हो जाएगा 18। कितनी है? 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? चलिए सही इसका आंसर देखते हैं प्रकृति से। किससे था? प्रकृति से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक है मेरे बच्चों, इंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यामिति। किससे है? ज्यामिति से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। सही इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो कहाँ बसे थे? पंजाब में। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। क्या हो जाएगा? 9वां मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दासराज युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? आंसर इसका सही हो जाएगा परशुड़ी नदी। कौन सी नदी? परशुड़ी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका 1/6 यानी 1/6। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यानी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही ब्राह्मण युग से। किससे? ब्राह्मण युग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन सी है? सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? इसका आंसर सही हो जाएगा केकय के। कहाँ के थे? केकय के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। चलिए वैदिक नदी कुभा, जिसे काबुल कहा जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? सही इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? सांख्य दर्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। इसका सही आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सही इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। क्या आंसर हो जाएगा? धर्मशास्त्र के काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित, यानी एक गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित है, किस पुस्तक से मिलता है? इससे मिलता है। इसका सही आंसर देखते हैं ऋग्वेद में।
किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। सही इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? आंसर है इसका गौतम ने। किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। इसका आंसर है स्वर्ण आभूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। निष्क को ही स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। कौन है? पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर। किस पर आधारित है? दर्शन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुखता कौन सा धर्म था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चिकित्सा से। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। किससे चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक योगीन सभा क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक योगीन सभा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद। क्या थी? मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। सही आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य। क्या हो जाएगा? सांख्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। किसमें हुई है? वैदिक युग में। ये वन लाइनर टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाए हैं वैदिक सभ्यता से। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के ऐसे वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए लाते रहेंगे हम अपने चैनल पे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर मिल सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? क्या थी वो? आंसर देखते हैं इसका लोहार या लोहारगिरी जिसे बोलते थे। लोहार या लोहारगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। कौन है? पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति। सही आंसर इसका हो जाएगा मनुस्मृति। चलिए नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं एक लाइन में। रट लीजिए एग्जाम्स के लिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? चलिए आंसर इसका सही हो जाएगा रामायण। किसे दी जाती है? रामायण। यानी कि रामायण को ही आदि काव्य भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम पुराण किसे माना जाता है? प्राचीनतम पुराण किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? यानी कि सरस्वती नदी को। किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी?
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं, काल कुटुंब। क्या थी? काल या कुटुंब। सही आंसर इसका हो जाएगा काल या कुटुंब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? आंसर इसका हो जाएगा विदथ। क्या थी? विदथ। विदथ इसका सही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? चलिए आंसर इसका देखते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण। चलिए इसका आंसर यही सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? यानी उत्तर वैदिक काल से। कब से आई है? उत्तर वैदिक काल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? सही इसका आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? चलिए सही इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो शब्द है ये किससे संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? और ये ऋग्वेद में ऋग्वेद के समान माना गया है। चलिए इस अवेस्ता का संबंध देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ईरान से। किससे संबंधित है अवेस्ता? ईरान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही इसका आंसर हो जाएगा सामवेद का। किसका है? सामवेद का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? अथर्ववेद में। किसमें है? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है किसे करता है? निर्जाति समूह को। सही इसका आंसर हो जाएगा निर्जाति समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन्य, जिसे वध योग्य नहीं माना जाता है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। आंसर सही हो जाएगा इसका गाय के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुभा या क्रमु। क्या हो जाएगा? कुभा या क्रमु। नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक ने। किसने? बीजी तिलक ने। चलिए नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है। अथर्व का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा पवित्र जादू। क्या है? पवित्र जादू। चलिए कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नोट करते चलिए, यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 है। यानी कितनी संख्या है? 16 है। सही आंसर 16 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? आंसर इसका सही हो जाएगा मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो था, जो वैदिक सभ्यता का,
उसमें 88 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको